क्या आपने कभी सोचा है कि मशीनें खुद से कैसे सोचती हैं? कभी कभी ये सोचकर दिमाग घूम जाता है ना? अगर कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाए तो प्लांट ब्लास्ट भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे वो सीक्रेट जिससे 90% इंडस्ट्री चलती है, पीआईडी कंट्रोल। नमस्कार दोस्तों, औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण के पाठ 11 में आपका स्वागत है। अब तक हमने सेंसर के बारे में सीखा है, लेकिन एक्ट्यूएटर्स को समझने से पहले हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझनी होगी, स्वचालित नियंत्रण यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि सच्चाई यह है कि कई एक्ट्यूएटर्स खुद ही एक कंट्रोल सिस्टम होते हैं। स्वचालित नियंत्रण क्या करता है? एक कंट्रोल सिस्टम का मुख्य काम होता है, सबसे पहले सिस्टम को स्थिर रखना, दूसरा आउटपुट को सेट पॉइंट के अनुसार रखना, और तीसरा बाहरी डिस्टर्बेंसेस को रिजेक्ट करना। कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है? यहां हमारे पास 5 मुख्य भाग होते हैं। सेट पॉइंट यानी जहां हमें पहुंचना है, कंट्रोलर, एक्चुएटर, प्लांट मतलब मशीन या सिस्टम, और सेंसर जो फीडबैक देता है। कंट्रोलर एरर को देखता है और एक्चुएटर को कमांड देता है ताकि आउटपुट सही वैल्यू पर बना रहे। पहला उद्देश्य है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। अगर सिस्टम स्टेबल नहीं है तो आउटपुट कभी भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। आउटपुट या तो भाग जाएगा या बार बार ऑसिलेट करेगा। इसलिए स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है। दूसरा उद्देश्य है सेट पॉइंट ट्रैकिंग। हम चाहते हैं कि आउटपुट बिल्कुल सेट पॉइंट को फॉलो करे। इसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम और स्टेडी स्टेट एरर। तीसरा उद्देश्य है डिस्टर्बेंस रिजेक्शन। रियल लाइफ में हमेशा डिस्टर्बेंसेस आते हैं, जैसे लोड चेंज, प्रेशर चेंज, नॉइज और टेम्परेचर वेरिएशन। कंट्रोलर का काम है इन सब के बावजूद आउटपुट को स्टेबल रखना। अच्छा, चलिए एक रियल एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये और भी पावरफुल तरीके से समझ आ जाए। मान लीजिए एक रोलिंग मिल है जहां मेटल बार को रोल किया जा रहा है। जब बार अंदर जाती है तो अचानक टॉर्क डिमांड बढ़ जाती है। अब यह एक डिस्टर्बेंस है। ऐसे में कंट्रोलर तुरंत रिएक्ट करता है और सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। अब बात करते हैं इंस्टेबिलिटी की, कि आखिर इंस्टेबिलिटी क्या होती है। वो भी एकदम सिंपल तरीके से, जब इफेक्ट खुद ही नया कॉज बन जाए और सिस्टम खुद ही बढ़ता जाए, तब इंस्टेबिलिटी होती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उल्टा पेंडुलम यानी इन्वर्टेड पेंडुलम। अगर आप इसे थोड़ा सा धक्का देते हैं तो यह खुद ही और गिरता चला जाता है। बस यही इंस्टेबिलिटी है। ओपन लूप में सिस्टम खुद कंट्रोल नहीं कर पाता और अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड लूप में फीडबैक होता है जो सिस्टम को स्टेबल बनाता है। वाह! तो चलिए बात करते हैं इंस्टेबिलिटी के 3 मुख्य कारणों की। सबसे पहला है टाइम डिले यानी देरी। इसमें सेंसर डिले और एक्चुएटर डिले शामिल होते हैं। दूसरा है फेज लैग या फेज अंतर। अगर फेज लैग 180 डिग्री हो गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। और तीसरा है हाई गेन यानी ज्यादा एम्प्लीफिकेशन, जो इफेक्ट कॉज को और बढ़ा देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर डिले, फेज लैग और हाई गेन तीनों मिल जाएं, तो सिस्टम ऑसिलेट करने लगता है। मतलब सिस्टम बार बार ऊपर नीचे जाने लगता है और स्टेबल नहीं रहता। अब सवाल यह है, पीआईडी कंट्रोलर क्यों जरूरी है? दरअसल इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री में पीआईडी कंट्रोलर यूज होता है। ये कंट्रोलर 90 से 95% इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में यूज होता है ताकि सिस्टम स्टेबल और रिलायबल बना रहे। अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम पीआईडी कंट्रोलर को डिटेल में समझेंगे।